हिंद। वेलकम बैक। आपका जय एजुकेशन हब में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी, यूपी लेखपाल और यूपी लोअर पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली। इस क्लास में देखेंगे हम टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चन हमारे, जिसमें इतिहास, भूगोल, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारे प्रश्न हैं। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। और हमारी क्लास शाम को 8 बजे लाइव आती है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। तो आइए छात्रों बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, सोनभद्र, कानपुर। तो हमारा सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी का है, और ये तराई क्षेत्र का सबसे बड़ा जिला है। तराई क्षेत्र पड़ता है हमारे लखीमपुर खीरी में। और सबसे छोटा जिला है हमारा हापुड़, 2011 में बना था। ये हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हमारा आएगा प्रयागराज। अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आएगा हमारा महोबा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 2। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद पहला जिला पड़ता है हमारा बिजनौर, जिसमें हमारी गंगा नदी प्रवेश करती है। और बलिया ऐसा जिला है जिसमें गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती है और हमारे बिहार में चली जाती है। और गंगा की अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और उत्तर प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। और ये उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिलों से होकर निकलती है। उसके बाद ये बलिया के बाद हमारे बिहार में निकल जाती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 2। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से बाहर जाती है? तो अभी मेरे प्यारे छात्रों बात की थी कहाँ से जाती है। ये हमारे बलिया से बाहर जाती है। मतलब बलिया से अंतिम जिला है, ऐसा माना जाता है कि अंतिम जिला है। इसके बाद हमारे बिहार में गंगा नदी प्रवेश कर जाती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 4। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, घग्गर, शारदा। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है हमारी यमुना, जो लगभग उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर दूरी तय करती है। और लगभग अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हमारी यमुना, जो 1376 किलोमीटर दूरी तय करती है। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी घग्गर, जो हमारी 1080 किलोमीटर दूरी तय करती है। और चौथे नंबर पर आती है हमारी गोमती, जो 940 किलोमीटर दूरी तय करती है और क्या करती है, संगम में प्रवेश कर जाती है। और गोमती एकमात्र ऐसी रिवर है जो हमारे उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश में ही निकलती है, उत्तर प्रदेश में ही समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 4। सोनभद्र जिला किस पठार में स्थित है? तो सोनभद्र जिला हमारा प्यारे छात्रों ये छोटा नागपुर पठार में स्थित है हमारा सोनभद्र। प्रश्न संख्या आता है हमारा 5। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा सबसे जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो हमारा तराई क्षेत्र आता है। गोरखपुर इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और हमारे बरेली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा और ठंड दोनों ही पड़ती है। सबसे ज़्यादा गर्मी हमारे मथुरा में पड़ती है और सबसे ज़्यादा ठंड हमारी बरेली में पड़ती है। बांस बरेली जिसे कहा जाता है, सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 6। तराई क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? तो तराई क्षेत्र हमारा पाया जाता है लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 7। गंगा यमुना दोआब किसे कहते हैं? तो गंगा यमुना दोआब के बीच को क्षेत्र को क्या कहते हैं? गंगा यमुना के बीच को क्षेत्र को गंगा यमुना का दोआब कहते हैं। ये हमारे इलाहाबाद का क्षेत्र आता है। इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारा दुर्गा जलप्रपात, लखनिया दरी जलप्रपात, राजदरी जलप्रपात या चंद्रप्रभा जलप्रपात। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है
वो हमारा राजदरी जलप्रपात है। ये हमारे आयोग के द्वारा प्रश्न को चुना गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 9। चंबल नदी किस राज्य से होकर उत्तर प्रदेश में आती है? तो चंबल नदी हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये आती है हमारे मध्य प्रदेश में। आप ऑप्शन से देख सकते हैं इसमें। प्रश्न संख्या आता है हमारा 10। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है हमारी लखनऊ की राजधानी। और लखनऊ की इसी गोमती के पास ही हमारा शहीद पार्क स्थित है, यहीं पर। प्रश्न संख्या आता है हमारा 11। कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हमारा हापुड़, भदोही, अमेठी, शामली। तो हमारा सबसे छोटा जिला है, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, हमारा हापुड़ आता है। सबसे बड़ा हमारा लखीमपुर खीरी आता है जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हमारा महोबा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा जिला प्रयागराज है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 12। रामायण के अनुसार भगवान राम की जन्मभूमि कहाँ है? मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज। तो हमारा कहाँ पर स्थित है? अयोध्या में स्थित है प्रभु श्री राम की भूमि। और अयोध्या हमारे सरयू नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 13। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, श्रावस्ती। तो ये हुई थी राजगीर में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस समय जो पुरोहित थे पहली संगति की, वो महाकश्यप थे और राजा अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगति हमारी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। और पुरोहित उस समय साबिक मीर थे और कालाशोक के समय हुई थी, राजा कालाशोक थे। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पटना में हुई थी। और उस समय जो पुरोहित थे वो मोगली पुतिस थे और अशोक के समय हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति हमारी पहली सदी में हुई थी, एक कश्मीर के कुल्डनबल में हुई थी। और उस समय जो पुरोहित थे वो वासुमित्र थे और राजा हमारे कौन थे? कनिष्क थे। और उपाध्यक्ष उस समय उपाध्यक्ष भी इसमें चुने गए थे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 3 शाखाओं में बट गया था, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान में प्राचीन शाखा थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं था। महायान में थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ था और वज्रयान में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ था। उसमें दारू, मदरा, शराब, सारे कर्मकांड चालू हो गए थे, जैसे हमारे चीन है मध्य एशिया क्षेत्र में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 14। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, वैशाली। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 15। कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान बुद्ध के निर्माण के लिए कुशीनगर प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 16। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह ने, नाना साहेब ने, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। तो किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 17। झांसी किस क्षेत्र में स्थित है? अवध में, रोहिलखंड में, बुंदेलखंड में या तराई क्षेत्र में? तो ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है हमारा झांसी। और रोहिलखंड में आता है हमारा बरेली आता है। बरेली को ही हमारे रोहिलखंड कहा जाता है या आला हजरत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 18। प्रयागराज को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इलाहाबाद, कौशाम्बी, तीर्थराज, प्रयाग। तो प्राचीन काल में प्रयागराज को प्रयाग कहा जाता था। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कजरी लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारा ब्रज से, बुंदेलखंड से, पूर्वांचल से, तराई क्षेत्र से। तो ये हमारा संबंधित है पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है हमारा कजरी लोक नृत्य। प्रश्न संख्या आता है हमारा 20।
कथक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? तो कथक नृत्य की उत्पत्ति हमारे उत्तर प्रदेश से मानी जाती है, बिहार से नहीं, सॉरी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 21। ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, मथुरा में? तो ये हमारा स्थित है आगरा में स्थित है। कभी कभी आप सोचोगे सर ये तो बहुत ही इतने इजी क्वेश्चन करा रहे हो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इजी के चक्कर में आप गलत कर देते हो, गोला टिक गलत हो जाता है। संख्या आता है हमारा 22। मथुरा किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? गांधार शैली के लिए, अमरावती शैली के लिए, मथुरा कला शैली के लिए या पाला के लिए? तो मथुरा हमारा प्रसिद्ध है मथुरा कला शैली के लिए। कहीं कहीं आपको गांधार शैली भी मिल सकती है, लेकिन हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 23। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है, फुटबॉल है, कबड्डी है या इनमें से? तो इसमें क्या आएगा? हमारा ऑप्शन आता है हॉकी। हॉकी हमारा क्या है? राजकीय खेल है। पुष्प हमारा पलाश का फूल है, पक्षी हमारे सारस क्रेन है, और हमारा वृक्ष हमारा अशोक का पेड़ है, और पशु हमारा वारसिंगा है, जिसे स्वैम्प डियर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 24। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, नीम है, बरगद है, अशोक। अभी आपको बताया था कौन सा है हमारा राजकीय वृक्ष, अशोक का पेड़ है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 25। इसमें हमारा कौन सा आएगा? वारसिंगा हमारा क्या आएगा? राजकीय पशु आएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 26। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1937 में, 1947 में, 24 जनवरी 1950 को। तो उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश किया गया था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 27। यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा, आगरा? तो कौन सा है हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे औद्योगिक शहर? हमारा आएगा कानपुर आता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 28। नोएडा किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर? तो ये हमारा स्थित है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है हमारा नोएडा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 29। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी? तो ये बने थे हमारे गोविंद बल्लभ पंत बने थे। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 24 जनवरी 1950 को बने से 27 दिसंबर 1954 तक। 1957 में ये भारत रत्न से सम्मानित करे गए थे। उसके बाद में मुख्यमंत्री के बाद में भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगर भारत की पहला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, और भारत की प्रथम थी ये। उत्तर प्रदेश की तो प्रथम थी, भारत की प्रथम थी, और प्रथम राज्यपाल हमारी सरोजनी नायडू थी। संख्या आता है हमारा 30 आता है। वर्तमान में यूपी विधानसभा एक सदनीय है या दो सदनीय? तो हमारी यूपी विधानसभा है हमारी क्या है? दो सदनीय। विधान परिषद भी हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। कितनी सीटें? तो 100 सीटें, 100 सीटें। प्रश्न संख्या आता है 31। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हमारा लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या आगरा? तो हमारा वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 17 मार्च 1866 में, वो सबसे पहले आगरा में की गई थी। उसके बाद 1869 में प्रयागराज स्थानांतरण कर दिया गया था, और 1919 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया था। और इसकी जो खंडपीठ स्थित है वो हमारे लखनऊ में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो जाता है कि न्यायाधीशों की संख्या 160 है हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक है हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय या प्रयागराज उच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या आता है हमारा 32। यूपी में कुल कितने जिले हैं? तो यूपी में कितने जिले हैं? टोटल 75 जिले हैं।
अब के हुए साहब के उसको और भी तो 76 ज़िले हो गए, लेकिन वो ज़िला बनाया गया था जब हमारा महाकुंभ चल रहा था, इसीलिए उसको आंशिक रूप से प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया था। लेकिन मान्यता प्राप्त हमारे कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 33। उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? हापुड़, संभल, अमेठी या गौतम बुद्ध नगर? तो सबसे बड़ा जिला है वो हमारा कौन सा है? हापुड़ है। हापुड़ हमारा सबसे छोटा जिला और सबसे नया जिला हमारा हापुड़ है, जो सन 2011 में बनाया गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 34। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? मतलब कहाँ पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी स्थित है वो हमारे कानपुर में स्थित है, लेकिन सबसे पहले जो राजधानी थी वो हमारे आगरा में स्थित थी। 1836 से लेकर 1858 तक आगरा में राजधानी रही थी। उसके बाद में जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद में इसको स्थानांतरण कर दिया जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद 1858 से लेकर 1921 तक क्या रहती है? इलाहाबाद राजधानी रहती है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद में 1921 में अस्थायी रूप से इसको लखनऊ में स्थानांतरित किया जाता है और पूर्ण रूप से 1935 में हमारे लखनऊ क्या बन जाती है? राजधानी बन जाती है। और हमारे भारत से 1935 में क्या अलग हुआ था? तो म्यांमार अलग हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसीलिए 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। और इसी स्थापना दिवस के मौके पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। आ गई बात समझ में? प्रश्न संख्या आता है हमारा 35। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज? तो हमारा सबसे बड़ा जनसंख्या और प्रशासनिक महत्व के आधार पर बात की जाए तो हमारा कौन सा है? लखनऊ है। और सबसे बड़ा आबादी वाला शहर, घनी आबादी वाला शहर हमारा कानपुर है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। और गाजियाबाद और आगरा हमारे घनी आबादी वाले हमारे महानगर हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 36। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें कोई 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें कोई बताने वाली संदेह कोई बात नहीं है, इतना बता दिया तो आपको ऐसे ही टिक लगा सकते हैं इसमें। प्रश्न संख्या आता है हमारा 37। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। तो हमारी हिंदी क्या है? आधिकारिक भाषा है, जिसे 8 अक्टूबर 1947 में क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। जो कार्य होता था वो हमारे हिंदी भाषा में होगा। और द्वितीय उर्दू राजभाषा हमारी घोषित की गई थी 1989 में। हमारी अंग्रेजी कोई भाषा नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, लेकिन सारे काम किस में होते हैं? अंग्रेजी में ही होते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिखे हैं, CBSE बोर्ड से आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश से पढ़े लिखे हैं, तो आपको तुरंत ही पढ़ाने का अवसर मिल जाता है, नौकरी का भी अवसर मिल जाता है। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं तो आपको इलाहाबाद बोर्ड से आपको ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके लिए। तो नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या आता है हमारा 38। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु क्या है हमारा? स्वैम्प डियर है, बारहसिंगा है। तो हमारे ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 39। जो हमारे मंडल हैं वो याद आ रहे हैं? कितने मंडल हैं हमारे? 18 मंडल हैं। 18 मंडल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारा आगरा। ये हमारे टोटल 18 मंडल है। आगरा है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, चित्रकूट है, झांसी है, देवी पाटन है, अयोध्या है, बस्ती है, बरेली मंडल है, विंध्याचल मंडल है, मुरादाबाद मंडल है, मेरठ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, सहारनपुर। हमारे टोटल 18 मंडल है। 18 मंडल में ही हमारे टोटल 75 जिले स्थित हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि हमारा जो सबसे बड़े मंडल है लखनऊ, कानपुर, मेरठ सबसे बड़े मंडल हैं। और राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। प्रशासनिक रूप से इन जिलों को 18 मंडल में विभाजित किया गया था प्रशासनिक कार्य के लिए। कोई फैक्ट मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, प्रश्न संख्या आता है हमारा 40। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गोमती, गंगा, घग्गरा। तो ये बसा है हमारे गंगा नदी के किनारे बसा है हमारा वाराणसी। वाराणसी को ही काशी विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है। और यहीं पर एक घाट है, यहाँ पर हमेशा ही चिता जलती रहती है, चाहे चौमासे हो चाहे मुहासे हो, कोई सी रुत हो, यहाँ पर चिता जलना बंद नहीं रहता है। हमारे काशी विश्वनाथ में यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, जैसे 80 घाट है, बहुत सारे घाट हैं, विश्व प्रसिद्ध घाट हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या आता है हमारा 41। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? तो इलाहाबाद का नाम क्या है? ये हमारा प्रयागराज कर दिया गया है, जो अकबर ने इलाहाबाद कर दिया था। आगे बात समझ में कोई फॉल्ट, कोई दिक्कत? अक्टूबर सन 2018 में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसे प्रयागराज कर दिया गया है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 42। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसमें कोई संदेह या दोहराई नहीं होना चाहिए, ये हमारे वाराणसी में स्थित है। वाराणसी को ही काशी विश्वनाथ नगरी कहा जाता है। वाराणसी का नाम अरुणाबसी के नाम पर पड़ा है। 2 नदियों के बीच में बसा क्षेत्र उसे वाराणसी कहा जाता है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अयोध्या में स्थित है, सरयू नदी के किनारे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 44। कृष्ण जन्म भूमि कहाँ स्थित है? तो कृष्ण जन्म भूमि हमारा मथुरा में स्थित है। मथुरा में क्या आता है? हमारा वृंदावन आता है। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 45। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हमारा कहाँ पर स्थित है उच्च न्यायालय? हमारा प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 46। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी गंगा है, जो 1450 किलोमीटर दूरी तय करती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 47। यूपी का प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो ये हमारे कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। और हर साल लगता है हमारा महाकुंभ का मेला। प्रश्न संख्या आता है हमारा 48। भारत का पहला हिंदी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे प्यारे छात्रों? ये स्थित है हमारा वाराणसी में स्थित है, जिसे कौन सा है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1920 के दशक में हुई थी। और स्थापना की बात की जाए, स्थापना शुरुआत हुई थी तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की हुई थी। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात की जाए तो कौन सा है हमारा? तो प्रयागराज विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। केंद्रीय हिंदी संस्थान हमारा मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे छात्रों, ये हमारा आगरा में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 49। तो इसका जो सबसे पुराना प्रश्न संख्या आता है हमारा 49। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है, ये अब आ चुका है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 50। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक है हमारे सर सैयद अहमद खान हैं, जिसे AMU कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 51। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हमारा कौन सा आएगा? रासलीला आएगा हमारा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आता है। घूमर हमारे राजस्थान का है, गरबा हमारे गुजरात का है और भांगड़ा हमारे पंजाब का है।
प्रश्न संख्या आता है हमारा 52। चिकनकारी कला किस शहर की सबसे प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी हमारे आपको सीरीज करा दी गई है, ये हमारे लखनऊ की सबसे चिकनकारी कला सबसे प्रसिद्ध है। लखनऊ को ही नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है और बाराबंकी को पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 53। पीतल उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो हमारा कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद प्रसिद्ध है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और इसके प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ही इनके यहाँ के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको चुना गया है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 54। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, कांच नगरी के नाम से जाना जाता है हमारे फिरोजाबाद को। प्रश्न संख्या आता है हमारा 55। इत्र उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इत्र उद्योग के लिए हमारा कन्नौज प्रसिद्ध है, जिसे महोदय नगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 56। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट। तो हमारा जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है और ये भारत का सबसे बड़ा है। कुछ हमारे इंटरनेशनल हवाई अड्डे, तो सबसे पहले आता है हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हमारे जेवर गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य का एयरपोर्ट है। चौधरी चरण सिंह अगला हमारा आता है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे वाराणसी में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे अयोध्या में स्थित है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे कुशीनगर में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 57। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा लखीमपुर खीरी में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 58। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत हमारे कौन थे? ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 24 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक रहे थे। उसके बाद में 1957 में इन्हें भारत रत्न सम्मान मिला था और उसके बाद मुख्यमंत्री के बाद में ये भारत के गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्यकाल किया था या कार्य किया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 59। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो गंगा एक्सप्रेसवे हमारे पश्चिमी यूपी में स्थित है, जो हमारे मेरठ से प्रयागराज तक है। 594 किलोमीटर लंबा है और शाहजहाँपुर में 3.5 किलोमीटर की लंबी क्या है? हवाई पट्टी है। ये हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है और हमारे उत्तर प्रदेश हवाई अड्डा उसका उद्घाटन हो चुका है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 60। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस शहर से शुरू होता है? लखनऊ, गाजीपुर, कानपुर, प्रयागराज। तो ये होता है हमारे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होता है और गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लगभग इसकी दूरी है, कितनी लंबा है ये? तो 341 किलोमीटर लंबा है और यहीं पर 3 किलोमीटर 3.25 किलोमीटर की क्या है? हवाई पट्टी है हमारे सुल्तानपुर में और ये 9 जिलों से होकर गुजरता है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 61। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस जिले से शुरू होता है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारा चित्रकूट जिले के भरतकूप गांव से शुरू होता है और इटावा जिले के कुदरेल में क्या हो जाता है? ये समाप्त हो जाता है। लगभग 296 किलोमीटर लंबा है और ये 7 जिलों से होकर गुजरता है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 62। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हमसे पूछा है जनसंख्या वाला जिला, तो हमारा सबसे जनसंख्या वाला जिला है हमारा प्रयागराज, लगभग 59 लाख।
5 लाख क्या है जनसंख्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अब जनगणना होगी तो पता नहीं कौन सा आएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। सबसे कम आता है हमारा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आता है हमारा महोबा आता है। पर्सन संख्या आता है हमारा 63। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भैया कौन सा है मेरे प्यारे छात्रों? लखीमपुर खीरी है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपको रिवाइज करा दिया गया है, तो हमारा हापुड़ सबसे छोटा जिला है। पर्सन संख्या आता है हमारा 64। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? अहिल्याबाई था, लक्ष्मीबाई था, झलकारी बाई था, मणिकर्णिका। तो इनका नाम था लक्ष्मीबाई था। और बचपन का नाम था इनका मनु। बचपन में इन्हें क्या कहा जाता था? तो मनु कहते थे। उनके बाद इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था झांसी के राजा गंगाधर राव से। उनके बाद में इन्हें लक्ष्मीबाई कहा गया था, यह रानी लक्ष्मीबाई। और इनका जन्म हुआ था एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 65। गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे छात्र छात्रा ये हमारे प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 66। सारनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो सारनाथ का संबंध जो स्थान है हमारा वो बौद्ध धर्म से है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों के साथ प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 67। देवबंद विश्व भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के लिए, पीतल उद्योग के लिए, इस्लामिक शिक्षा के लिए। इस्लामी शिक्षा के लिए हमारा जो देवबंद है वो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो मदरसे हैं उसमें दरुल उलूम की शिक्षा दी जाती है हमारे देवबंद में। और इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। मौलाना कासिम ननतौबी और अन्य विद्वानों ने इसकी स्थापना की थी यहीं पर जो मदरसे हैं देवबंद में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 68। अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे छात्रों अलीगढ़ हमारा ताले उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 69। लकड़ी पर नक्काशी और लकड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हमारा ये प्रसिद्ध है हमारा सहारनपुर प्रसिद्ध है हमारा लकड़ी की नक्काशी के लिए। प्रश्न संख्या आता है हमारा 70। नोएडा का पूर्ण नाम क्या है? तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल एरियल डेवलपमेंट एसोसिएशन, न्यू उड़ीसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट एजेंसी। तो जो हमारा नाम होगा नोएडा का वो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है हमारा। नोएडा की स्थापना 19 अप्रैल 1976 में हुई थी और ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है और एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगर में से एक माना जाता है हमारा नोएडा। और भारत का प्रमुख एक आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है हमारे नोएडा को। प्रश्न संख्या आता है हमारा 71। भारत रत्न पंडित रविशंकर का संबंध किस शहर से है? तो रविशंकर का संबंध किस शहर से है? तो हमारे वाराणसी से संबंध है इनका। और इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था और ये प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार हैं और ये हमारे बनारस घराने ने संबंध रखते हैं और इन्हें 1999 में भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न कब मिला था? 1999 में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 72। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ की थी? तो इन्होंने अयोध्या में की थी। हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चित्रकूट में समाप्त की थी, तो हमारा ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा। 1663 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी? विक्रम संवत मतलब 1574 ईस्वी। और विक्रम संवत की बात की जाए तो 1631 ईस्वी में अयोध्या में इसकी शुरुआत की थी रामनवमी पर। और जो इसमें समय लगा था 2 वर्ष 7 महीने
26 दिन का समय लगा था रामचरितमानस लिखने में। सबसे पहले उन्होंने अयोध्या में बालकांड ग्रंथ की क्या की थी, शुरुआत की थी। उसके बाद काशी चित्रकूट में भी रामचरितमानस लिखी थी। संख्या आता है हमारा 73। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी, आगरा, सिकंदरा, दिल्ली। तो ये हमारा स्थित है सिकंदरा में, अकबर का मकबरा स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 74। प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर। तो ये हमारा स्थित है फतेहपुर सीकरी में स्थित है हमारा बुलंद दरवाजा, जिसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के समय करवाया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 75। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा पूछा है, सबसे लंबा नहीं पूछा है। सबसे लंबा आता तो हमारा गोरखपुर आ जाता, सबसे बड़ा है हमारा मथुरा। उत्तर प्रदेश और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन माना जाता है हमारे मथुरा को। 7 अलग अलग जगह के क्या है यहाँ पर रेल मार्ग स्थित है हमारे मथुरा में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 77। विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया लखनऊ में कहाँ स्थित है, छोटा इमामबाड़ा, रेजिडेंसी, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा। ये स्थित है हमारे बड़ा इमामबाड़ा में, जिसका निर्माण आसिफ उद्दौला ने करवाया था 1784 ईस्वी में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 77। उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा की घटना कहाँ हुई थी, हमारे लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, बलिया। तो ये चोरी घटना हुई थी हमारे गोरखपुर में हुई थी, चोरा चोरी क्षेत्र में हुई थी। और ये घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को हुई थी। लगभग 22 से 23 पुलिसकर्मियों को क्या थाने में बंद कर जिंदा जला दिया था। और उन्हीं की याद में वहीं पर शहीद स्मारक स्थित है। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 78। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, अटल बिहारी वाजपेयी नगर, सुभाष चंद्र बोस नगर। तो रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया है। और इनकी क्या हो गई थी, इसी जंक्शन पर इनकी मृत्यु हो गई थी। सन 2018 में इनका नाम रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ये जंक्शन एशिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन मार्स लिंक यार्ड के रूप में जाना जाता है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। प्रश्न संख्या आता है हमारा 79। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, 403 है। लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2019 में एक एंग्लो जो सीट मनोनीत की जाती है उसको ख़त्म कर दिया गया है। विधानसभा हमारे लखनऊ में स्थित है, लोकसभा सीट हमारी 80 है, राज्यसभा सीट हमारी 31 है, विधान परिषद सीट हमारी 100 है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 80। प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है हमारे गोरखपुर में स्थित है। और ये जो नाथ संप्रदाय है, गोरखनाथ जो संप्रदाय है उनके लिए समर्पित है हमारा गोरखनाथ मंदिर। प्रश्न संख्या आता है हमारा 81। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क कहाँ स्थित है, कानपुर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर। तो ये हमारे कानपुर में, लखनऊ में स्थित है राम मनोहर लोहिया पार्क हमारा। प्रश्न संख्या स्थित है हमारा 82। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर की ऐतिहासिक इमारत है, तो ये हमारे लखनऊ की ऐतिहासिक इमारत है। और इनका निर्माण आसिफ उद्दौला ने करवाया था 1784 में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 83। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ। तो ये हमारे लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 में की गई थी।
प्रश्न संख्या आता है हमारा 84। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हिंदी साहित्य से इनका संबंध है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 85। महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे छात्रों, कमेंट करके बताएं। पहली बार तो हम ही आपको बता देते हैं, 13 जुलाई 1880 में हुआ था, वाराणसी की लमई ग्राम में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इनका मूल नाम क्या था? तो मेरे प्यारे छात्रों कमेंट करके बताएं, लेकिन आपको हम ही बता देते हैं। तो धनपत राय श्रीवास्तव इनका क्या नाम था? मूल नाम था। और इनके जो प्रमुख उपन्यास है वो गोदान गबन, सेवा सदन इनके प्रमुख उपन्यास है। कहानी हमारी इनकी है ईदगाह और कप्पन इनकी प्रमुख कहानी है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 86। प्रसिद्ध कवि हरवंश राय बच्चन और अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म स्थान कौन सा शहर है? मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। आपने गाना नहीं सुना है खा के पान बनारस वाला? तो ये कहाँ किस क्षेत्र में हुआ था? तो प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। हरवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज में हुआ था। और इनकी सबसे विश्व प्रसिद्ध कृति है वो है मधुशाला। मधु का मतलब होता है शराब और शाला का मतलब होता है शराब घर। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में हुआ था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 87। अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये हमारे प्रयागराज में स्थित है चंद्रशेखर आजाद पार्क। प्रश्न संख्या आता है हमारा 88। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन कार्रवाई किस शहर के पास हुई थी? तो ये हुई थी लखनऊ के पास हुई थी। यहीं पर छोटा स्टेशन है लखनऊ के पास में ही काकोरी है, काकोरी ट्रेन वो काकोरी रेलवे स्टेशन। ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी और इसमें प्रमुख क्रांतिकारी थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे, रोशन सिंह थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। ये प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम बदलकर पहले कांड लिखा जाता था तो बहुत अच्छा नहीं लगता था और इसका नाम बदलकर सन 2021 में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। कब किया गया है? सन 2021 में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 89। प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारे मेरठ में किया जाता है और नौचंदी एक्सप्रेस मेल चलती है हमारे मेरठ से। प्रश्न संख्या आता है हमारा 90। देवी पाटन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है बलरामपुर में स्थित है और 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है हमारा देवी पाटन मंदिर। प्रश्न संख्या आता है हमारा 92। विंध्याचल मंदिर जो एक विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ है कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है मिर्जापुर में स्थित है और विंध्याचल मंदिर भी 51 पीठों में से एक माना जाता है हमारा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 92। चित्रकूट मुख्य रूप से किस पौराणिक व्यक्तित्व से संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है हमारे भगवान प्रभु श्री राम से संबंधित माना जाता है। यहाँ इन्होंने वनवास के समय व्यतीत किया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 93। प्रसिद्ध रूमी दरवाजा और शहीद स्मारक किस शहर की प्रमुख पहचान है? तो ये हमारे लखनऊ की पहचान है। रूमी दरवाजा को ही तुर्किश गेट के नाम से जाना जाता है, तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि तुर्किश गेट और रूमी दरवाज़ा कोई अलग अलग है, दोनों एक ही हैं। और इनका निर्माण 1784 में
आसिफ उद्दौला ने कराया था। और 1800 स्वतंत्रता संग्राम के समय जो क्रांतिकारी शहीद हुए थे उन्हीं की याद में शहीद स्मारक पार्क बनाया गया है। ये हमारे नदी के पास स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 94। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ, कानपुर, बरेली, लखनऊ। ये हमारे कानपुर में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1936 कानपुर में हुई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 95। प्रसिद्ध तकनीक संस्थान आईआईटी कानपुर कहाँ स्थित है? तो ये हमारे कोई ऑप्शन इसमें दोहराने की बात नहीं है, ये हमारे कानपुर में स्थित है। और आईआईटी कानपुर ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास अपनी हवाई पट्टी है, सबसे पहले हवाई पट्टी थी। और आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। और ये भारत का पहला कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा शुरू करने वाला पहला संस्थान बना था हमारा आईआईटी कानपुर। प्रश्न संख्या आता है हमारा 96। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ। तो ये हमारा स्थित है लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी भारतीय प्रबंधन संस्थान की। भारत में स्थापित होने वाला ये चौथा संस्थान है हमारा भारतीय प्रबंधन संस्थान। प्रश्न संख्या आता है हमारा 97। झांसी का किला और आगरा का किला क्रमशः किन शहरों में स्थित है? तो झांसी हमारा झांसी का और आगरा हमारे आगरा में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 98। प्रदेश को अक्सर किस उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 99। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास स्थान मतलब मुख्यमंत्री आवास किस शहर में स्थित है? तो ये हमारे कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 100। भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो हमारा गन्ना उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो हमारे उत्तर प्रदेश का है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 101। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है। और हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला हमारा पहला राज्य हमारा पंजाब है हेक्टेयर के हिसाब से। और वैसे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या आता है हमारा 102। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे छात्रों ये कहा जाता है हमारे उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं ये आपके 100+ टॉप जीके जीएस क्वेश्चन की ये क्लास है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भीम।